रिक्शा तो नहीं चला रहा, मैं तो राजयोग भोग रहा हूँ। तो अगर आप राजयोग की साधना करना चाहते हैं तो वो माँ बगलामुखी की साधना, वो आपसे कुछ नहीं मांगेगी, वो सब कुछ दे देंगी आपको। बहुत दयालु है और अगर रौद्र रूप में आ जाए तो शत्रु का संहार भी कर देती है, बहुत जल्दी शत्रु को साइड कर देती है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हुँ, आप है ना? हुँ, हाँ, तो अगर आपको राहु अच्छा करना है, अगर आपको सोशल मीडिया पे छाना है तो आपका राहु अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये मीडियम है, हुँ। एक एक जगह से दूसरी जगह जाने का मीडियम है, जो ड्रिंक नहीं करता, जो भगवान शंकर को अपराजिता के नीले फूलों की माला चढ़ाता है। देख लेना अपराजिता का फूल कौन सा होता है, बैंगनी कलर का होता है। भांग, धतूरा हम्म, और इनको वो शिव का प्रतीक मान दे। महाकपाली को परातांत्रिक के साथ साथ शिव परम त्यागी हैं। अगर आपके अंदर त्याग का भाव नहीं है, अगर आप हाथ अपना यूं रखना जानते हैं कि मुझे 2 रुपए चाहिए, आप यूं नहीं जानते देना कि लो 2 रुपए तुम लो, तो आप शिव को प्राप्त नहीं कर सकते। जब ब्रह्मा जी उनके पास गए, उन्होंने वेदों का दान दे दिया ब्रह्मा जी को। जब विष्णु जी उनके पास गए कुछ मांगने के लिए, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र उनको दे दिया, हुँ, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, उसके बाद इंद्र उनके पास गए, ऐरावत दे दिया, कामधेनु दे दी। उनके पास सब मांगने ही जाते। रावण और भगवान शंकर का तो बहुत जबरदस्त प्रेम था। रावण का और माँ बगलामुखी का तो माता पुत्र जैसा प्रेम था। निकुंभला कौन थी? उन्हीं की देवी थी। राम रावण की कुल देवी भी कही है। तो कहने का तात्पर्य ये है, शंकर और शिव में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्या-क्या है। डिफरेंस होगा? तांत्रिक सरस्वती जो है मातंगी, वो वशीकरण की सबसे बड़ी देवी है। तो आप अगर देवियों की बात कर रहे हैं, वो माता है, वो आपको आशीर्वाद देंगी। आप महाविद्याओं की बात कर रहे हैं तो वो जन्मी नहीं है, महाविद्याओं का जन्म नहीं हुआ है, उनका प्राकट्यकरण हुआ है। वो प्रकट हुई है किसी राक्षस का वध करने के लिए। कोविड में हम साधनाएं कर रहे थे, हम बिस्किट चढ़ा रहे थे माई को, हुँ, शॉप्स पर क्लोज, हमारे पास क्या था? बिस्किट। वो बेकरी वाले जो बिस्किट होते हैं, भगवती उसमें भी प्रसन्न हो गई। हमारे तो बिस्किट ही ले ली उन्होंने, राजभोग तो दूर की बात है। तो जो आपके पास उपलब्ध है वो चढ़ाइए। तो आप बलि कौन देता है? निर्बल बलि नहीं दे सकता। जो निर्बल है, जिसके पास धन नहीं है, शक्ति नहीं है, वो बलि क्या देगा? उसकी तो बलि हो जाती है। देखा होगा आपने, जंगलों में शेर किसका भक्षण करता है? निर्बलों का भक्षण करता है ना। तो वो तो फूड साइकिल है, उसको अधिकार है वहां पे। हुँ। जानवरों को, चौपायों को अधिकार दिया गया है, हमें इसका अधिकार नहीं है। आपको खुद पता है कि आजकल मार्केट में अंग्रेजी के 4 शब्द बोलने से पैसे आ रहे हैं, हम्म, ईरानी 5 शब्द बोलने से कैंसर सही हो जा रहा है हम्म, और मज़ाक बना दिया गया है। हम्म, आपका यहाँ आना अपने आप में इतनी दूर से, हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जिन चीज़ों को मज़ाक में ना लिया जाए, रादर उन चीज़ों की महत्वाकांक्षाओं को समझा जाए और ये चीज़ें कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं। हम्म, मैं शुरू सबसे पहले इस चीज़ से करना चाहूँगा कि अगर हम अ, ये समझें कि जो बंगलामुखी की जो साधना है, जो मतलब पूरा-पूरा कॉन्सेप्ट है, हम्म। ये औरों से क्या क्या अलग है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये क्यों है? पहले आप मुझे ये बताइए एक बार? देखिए, सबसे पहले जो हम देवी साधना की बात करते हैं, तो हम हुँ, अपने शास्त्रों में इसको देवी ना बोल के सुंदरी बोलते हैं, ठीक सुंदरी है। की साधना। तो जनरली लोग ये समझते हैं कि जो साधना आपको भोग दे सकती है, वो मोक्ष नहीं देगी, जो साधना मोक्ष दे सकती है, वो भोग नहीं देगी। जैसे जितनी भी सात्विक साधनाएँ हैं, आप भगवान कृष्ण की साधना करते हैं, किसी और की साधना करते हैं। सुंदरी, भगवान शंकर ने रुद्रयामल तंत्र में माँ पार्वती को बोला है कि माता की साधना, मतलब माँ बगलामुखी की, दुर्गा की, त्रिपुर महासुंदरी अर्थात सुंदरी की जो साधना है, वो भोग भी देगी आपको और मोक्ष भी देगी। जब तक आपको भोग चाहिए, वो भोग देगी, और जब आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष की तरफ आप अग्रसर होंगे, तो आपको मोक्ष मिलेगा। अब ये और साधनाओं से माँ बगलामुखी की साधना कैसे भिन्न है? ये राजसी साधना है, न तो ये सात्विक साधना है। सात्विक साधना में आप क्या करते हैं? प्याज लहसुन नहीं चढ़ाते हैं। ये तामसिक साधना भी नहीं है, ये राजसी साधना है। लोग इसको तामसिक तरीके से करते हैं और सात्विक तरीके से भी करते हैं। हम इस साधना को राजसी तरीके से करते हैं। देखिए, दुर्गा का मतलब क्या है? अगर आप अपने जीवन की दुर्गति नहीं चाहते हैं, तो फिर आप दुर्गा की साधना करें। दुर्गा दुर्गति नाशिनी। अगर आपको प्राप्ति चाहिए जीवन में, आपको धन की प्राप्ति चाहिए, आपको मानसिक शांति की प्राप्ति चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके नवग्रह अच्छे हो जाएं, जीवन में प्राप्ति प्राप्ति और प्राप्ति आपको चाहिए, तो माँ भगवती के किसी भी रूप की आप साधना करें। भगवती आपसे भाव के अलावा कुछ नहीं मांगती। हमारे गुरु महाराज जो थे, श्रद्धेय गुरु महाराज, उनका ये कहना था कि अगर आपके पास एक लोटा जल भी नहीं है, तो भी कोई घबराने की बात, लेकिन भाव ही नहीं है आपका, तो जो साधना है, वो साधना आपकी सफल नहीं होगी। हुँ, माँ बगलामुखी की साधना भाव की साधना है। या तो आप दानवीर कर्ण की तरह दानवीर हो कि आप दे दें और भूल जाएं, आपको टेंशन ना हो 1%, या फिर आपका भाव सुदामा की तरह हो कि आखिरी चावल का दाना भी आप दान कर दें, फिर भी मुस्कुराहट हो आपके चेहरे पे,
उनके लिए माँ भगवती बगलामुखी, जिनको राजराजेश्वरी, परापट्टारिका भी बोलते हैं, माँ पीताम्बरा भी बोलते हैं, उन इन माँ पीताम्बरा की साधना ऐसे लोगों के लिए मानी गई है हुँ। कि आप मन साफ हो आपका, भाव शून्य ना हो नहीं होना चाहिए आपका। माँ सुंदरी की साधना, माँ बगलामुखी की साधना आपको सब प्रदान कर देती है, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी, उसके बाद व्यक्ति को क्या चाहिए? मोक्ष ही चाहिए और माई के चरण चाहिए बस। तो ये साधना प्राप्ति की साधना है। आपको सब इसमें प्राप्त हो जाता है, सब कुछ। सब कुछ। धन, सुख, समृद्धि, शारीरिक सुख, मानसिक सुख सब। देखिए, धन तो भगवती सबसे पहले देगी। हुँ। अगर साधक के अभाव ही खत्म नहीं हुए, तो वो दीपक कहाँ से जलाएगा? घी कहाँ से लाएगा? आसन कहाँ से खरीदेगा? ये जो कलयुग है, ये सूर्य का युग नहीं है। आज का राजा राहु है। राहु को बोलते हैं सिंही का गर्भ संभूतम चंद्रादित्य विमर्दनम। राहु जो है वो चंद्रमा और आदित्य का मर्दन, मतलब ज्योतिष के अनुसार, देवी साधना के अनुसार सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण कौन लगाता है? राहु लगाता है। राहु में इतनी पोटेंशियल है। आपको पता है राहु को भी भगवान शंकर का पुत्र माना गया है। भगवान शंकर के 2 पुत्र नहीं है, भगवान शंकर के 7 पुत्र हैं। तो जो भगवान शंकर के गले में जो सर्प है, उसका जो मुख है वो राहु माना गया है, उसकी जो पूंछ है वो केतु माने गए हैं। ठीक तो है। राहु केतु के इस युग में अगर आप साधन विहीन हैं, तो साधना कहां से कर लेंगे आप? आप बोल रहे हैं मुझे हिमाचल के जंगलों में जाके साधना करनी है, तो बस का किराया तो होना चाहिए। हुँ। या तो आप बहुत धन्ना सेठ हो, या बस का किराया 20 रुपए 30 रुपए तो आपके पास होने चाहिए। तो माँ सबसे पहले आपकी इच्छा जान लेती है, क्या इच्छा है, उस इच्छा को पूरा कर देती है। जब आपकी इच्छा ही नहीं बचेगी, तो फिर आपको मोक्ष ही चाहिए बाद में। तो माई की साधना या सुंदरी की साधना पहले आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। बोलते हैं ना, हुँ। कामाख्या काम संपूर्ण है। कामनाओं की पूर्ति कर देने के बाद क्या बचा? कुछ नहीं बचा। फिर आप आराम से साधना करिए। तो जब आप जो मांगने बैठे हैं भगवती ने पहले ही दे दिया, तो फिर आपकी आंखों से तो आंसू ही आने हैं कृपा देखकर। हुँ। आप इस बात में बिलीव करते हैं? हाँ, जब आपकी पूर्ति हो जाएगी तो पूर्ति आप हो फिर जाएगी। इच्छा ही नहीं ये होगी वो कि साधना नहीं है कि आप खुद खा रहे हैं 36 भोग, माई को चढ़ा रहे हैं सूखी दाल, नहीं। वो राजरानी पराम्बा है। देखिए, आपको अपने भोजन से मतलब है, मुझे अपने भोजन से मतलब है, लेकिन भगवती को चींटी के भोजन से भी मतलब है। हुँ। वो विश्व की अम्बा है, उसको बोलते हैं विशंभरा। तो वो सबका देखती है, लेकिन उसका कोई नहीं देखता। आज आप देखो मंदिरों में आप जाते हैं, हम जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? शिकायत करने जाते हैं, कंप्लेंट करने कि 20 रुपए की माला लो, 10 करोड़ मुझे दे दो। तो वो भी फिर बिजनेस ही करेगी आपके साथ, आपका संकल्प पूरा कर देगी। क्या आप कभी माई का हालचाल या देवी का हालचाल जानने जाते हैं कि माँ आप तो हमें सब दे रही हो, आप कैसी हो आप बताओ? हुँ। आप बताइए कितने परसेंट लोग जाते हैं? अगर भगवती में आपका भाव लग जाए, आप हम माता के पास हमेशा मांगने थोड़ी जाते हैं अपनी मदर के साथ। इफ वी सिटिंग विद आवर मदर, हम क्या करते हैं? हालचाल पूछ लेते हैं, हेल्थ पूछ लेते हैं। आप माँ को मूर्ति या विग्रह मत मानिए, माँ को माँ मानिए। आपके सोचने से पहले काम होगा, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं आपके सामने। हुँ। 15 साल में मेरी जन्म, लेकिन मैं रिक्शा तो नहीं चला रहा, मैं तो राजयोग भोग रहा हूं। हुँ। तो अगर आप राजयोग की साधना करना चाहते हैं, तो वो माँ बगलामुखी की साधना है। वो आपसे कुछ नहीं मांगेगी, वो सब कुछ दे देंगी आपको। बहुत दयालु है, और अगर रौद्र रूप में आ जाए तो शत्रु का संहार भी कर देती है, बहुत जल्दी शत्रु को साइड कर देती है। लेकिन साक्ष्य सत्य ये है, अगर आप माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, तो आपका कोई शत्रु ही नहीं बनेगा। शत्रु तो बाद में दूर होंगे। आप इतना अट्रैक्शन लेके बैठे रहेंगे, न तो आपको इटालियन स्विच वर्ड पढ़ने पड़ेंगे, न आपने जो बोला ईरानी वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। अपने शास्त्रों से ही आपका काम हो जाएगा। बाहर कोई वीजा पासपोर्ट लगा के कहीं बाहर से मंत्र लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहीं पे हुँ। इतना गुरु ज्ञान है, हुँ। आप 100 साल के हो जाओगे फिर भी पूरी पुस्तकें नहीं पढ़ पाओगे। हुँ। इतने हमारे तंत्र शास्त्र के ग्रंथ हैं। मतलब भाव साफ होना चाहिए, भाव साफ भाव होना साफ होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये सही बात है। अच्छा, इसमें जो हम मतलब ये जो भाव की बात करी है, ये दिखावटी भाव आजकल आप देख रहे हो, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, दिखावटी भाव, अब पहली बात तो यहाँ हमें ये समझनी पड़ेगी कि धर्म के नाम पे काफ़ी दुकानें खुल जाती हैं। हाँ। दिखावटी भाव भी होते हैं, लेकिन क्या वो सच्ची साधना कर रहे हैं? क्या वो सच्ची साधना कर रहे हैं? वो ऐसे व्यक्ति अपने आप से भी नज़र नहीं मिला पाते। दिखावटी भाव जो है, चाहे कोई कथा कर रहा है, कोई मंत्रों का जप कर रहा है, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है, हम किसी की भक्ति, तंत्र या साधना में हस्तक्षेप नहीं करते। वो उसका खुद का एक प्रोसेस है, उसकी खुद की एक ठीक है। पद्धति है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर वो दिखावटी भाव से कर रहा है, तो एक ना एक दिन उसकी माला तो टूट जानी है। हुँ। दिखावटी तो कुछ भी नहीं चला, किसी का भी भाव नहीं चलता है। ऊपर वाले को देखो, सीधी सी बात ये है, ऊपर वाले को आप बेवकूफ नहीं बना नहीं बना सकते, सकते। क्योंकि उसने आपको बनाया है और वो जानता है आपको।
कि आप किस लिए बैठे हैं यहाँ? आप क्या माँगने के लिए बैठे हैं? हम तो अपने संकल्पों में कुछ भी नहीं माँगते, हम तो कृपा माँगते हैं, कृपा में सब कुछ आ जाता है। हाँ, राइट। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ देवी की बात कर रहे हैं, हुँ, तो हम ना देवी से अक्सर शिव शिव का नाम काफ़ी जोड़ा जाता है, ठीक? तो मैं ये बोल रहा था कि जो शिव हैं, उसमें वो कितने टाइप के शिव हैं? क्योंकि जो हम अच्छा, ये भी मज़ेदार चीज़ है कि शिव को लेके जितने मिथ्या बने हुए हैं, हुँ, शिव की साधना को लेके, हुँ, और दूसरा मतलब क्योंकि हम हमारा तो उतना ज़्यादा आपकी तरह तो उतना नहीं है एक्सपोज़र, बट हमारा तो जितना भी शिव को लेके एक्सपोज़र आजकल दिखता है, वो काँवड़ ज़्यादा दिखता है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दिखावे की, तो जो भक्ति में लीन होके जाना था, जिस रास्ते पे, हुँ, उस रास्ते पे अगर लोग नशे में लीन होके जा रहे हैं हुँ। और वो वहाँ पे सेवन कर रहे हैं पदार्थों का, और मादक उस पदार्थ, मादक जोड़ हाँ, दीजिए आप उसमें। और हुँ, उन चलो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, गांजा, हुँ, भांग, धतूरा, हुँ। और इनको वो शिव का, प्रतीक मान लेते हैं। हाँ, हुँ। मतलब वो शिव से सिर्फ़ यही ले पाए। तो आप ये, क्योंकि हमने बात करी दिखावे वाली भाव, हुँ, पहले मैं भाव पे, हुँ, भाव साफ होना चाहिए, तब तो देवी आपको कुछ प्रदान करेंगी। हुँ, दूसरा आपने बताया दिखावे की भक्ति किसी काम की नहीं, क्योंकि आप धोखा अपने आप को दे सकते हो, ऊपर वाले को नहीं दे सकते। तीसरा अब जो मेन बात आई वो ये है कि जितना भी ये सब चल रहा है, दिखावा, भाव साफ ना होना और नशा ले लेना ऊपर वाले से अपनी संतुष्टि के लिए, उसको और आप थोड़ा एम्प्लीफाई करो ये बताते हुए कि शिव। देखिए, सबसे पहले आपको एक 10 सेकंड की हाँ, कथा हाँ, कथा सुना देता हूँ मैं। सुना दो, आप सुना दो। हमारे साथ-साथ सुनने वालों का भी, व्यूअर्स हुँ, का भी भला हो जाएगा। हुँ, उच्च कोटि के महाकपालिक और परातांत्रिक के साथ-साथ शिव परम त्यागी हैं। अगर आपके अंदर त्याग का भाव नहीं है, अगर आप हाथ अपना यूँ रखना जानते हैं कि मुझे ₹2 चाहिए, आप यूँ नहीं जानते देना कि लो ₹2 तुम लो, तो आप शिव को प्राप्त नहीं कर सकते। आप सबसे हुँ, पहले ये जानिए, वो उच्च कोटि के महाकल्प कपालिक और परातांत्रिक होने के साथ सारा तंत्र का ज्ञान माँ भगवती को किसने सुनाया? भगवान शंकर ने सुनाया, ठीक है? उन्होंने अपने पास एक बस खप्पर रखा, जलपान के लिए, भोजन के लिए। जब ब्रह्मा जी उनके पास गए, उन्होंने वेदों का दान दे दिया ब्रह्मा जी को। जब विष्णु जी उनके पास गए, कुछ माँगने के हुँ, लिए, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र उनको दे दिया। हुँ, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दे दिया, ठीक है? उसके बाद इंद्र उनके पास गए, ऐरावत दे दिया, कामधेनु दे दी। उनके पास सब माँगने ही जाते हैं। वो दे देते हैं तो सबको। वो तो भोले हैं, राक्षसों को एक तपस्या में 5-5 उन्होंने वरदान दिए, 6-6 वरदान दिए। रावण को भी वरदान दिया हुआ था। रावण तो उनका पुत्र कहा गया है भई। रावण और भगवान शंकर का तो बहुत ज़बरदस्त प्रेम था। रावण का और माँ बगलामुखी का तो माता-पुत्र जैसा प्रेम था। निकुंभला कौन थी? उन्हीं की देवी थी वो। राम रावण की कुल देवी भी कही गई हैं ये। तो कहने का तात्पर्य ये है, शंकर और शिव में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्या-क्या है। डिफरेंस बताओ? देखिए, शंकर हुँ, जो है, हुँ, शिव एक पद है, अच्छा, एक आसन है, हुँ, एक पदवी है। हुँ, शिवत्व को हर कोई प्राप्त कर सकता है, अच्छा, अगर हुँ। वो उस डायरेक्शन में जाए। आप एक बार समझ दोबारा समझाओ आप हमें शंकर, ए देखिए, जैसे आसान प्रधानमंत्री, भाषा में एक बार। हाँ, आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। इंद्र क्या है? क्रिएटर। इंद्र एक पद है, इंद्रासन अच्छा, और अच्छा, इंद्र अच्छा, एक ओके, पद है। जैसे अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक पद है। अच्छा, उसको अलग-अलग कल्पों में, अलग-अलग योनियों में अलग-अलग लोग प्राप्त करते हैं। हुँ, जैसे मेघनाद लाया, अच्छा, तो वो तो पद है ना एक। शिवत्व और शिव एक पद है। ब्रह्मांड में पराशक्तियों का भी एक पुंज है, जिसको हम शिवत्व या शिव बोलते हैं। उसमें सारी काम कलाएँ समाई हुई हैं, समस्त तंत्र का ज्ञान वहाँ से है। जीव चराचर वहीं से आया और वहीं चला जाता है, शिवलोक में ही, ठीक है? तो अगर शक्ति उसमें ऐड हो गई, तो वो शिव बन गए। शक्ति अगर विच्छेद है, तो शव बन गए। हुँ, तो शिव शक्ति ही, देखिए, आपको भगवान का मीनिंग पता है? आज अगर मैं भगवान का मीनिंग आपको बता दूँ, तो आपने कभी नहीं सुना होगा भगवान का मतलब क्या है? बताइए? मैं तंत्र की व्याख्या कर रहा हूँ। भग का मतलब जो है और वान का मतलब क्या है? भग प्रकृति की शक्ति, वान पुरुष की शक्ति। ये जो सृष्टि है, इसका संचालन आप बोल सकते हैं कि मैथुन से होता है, ठीक है? या इन क्रियाओं से होता है। तो शिव शक्ति तंत्र में जो भैरव भैरवी बताए गए हैं, शिव शक्ति जो बताई गई है,
भगवान का मतलब है इस सृष्टि को लाने वाले 2 अंग। आप हुँ, समझ रहे हैं मेरी बात? तंत्र में ऐसा बताया गया है। भग और वान, ठीक है? धारण करने वाला, शिवलिंग किसका प्रतीक है? हुँ, अगर आप गहन तंत्र शास्त्र में जाएँगे, तो शिव का प्रतीक है, हुँ, लेकिन वो एक यंत्र है, वो देवता का शरीर है। यंत्र क्या होता है? देवता का शरीर। मंत्र होता है उसकी आत्मा। आप समझ रहे हैं? यंत्र देवता का शरीर और उसमें वास करने वाली आत्मा को हम मंत्र बोलते हैं। तो यंत्र और मंत्र से संबंध जब होता है, तो साधना सफल हो जाती है। हम शंकर और शिव की बात कर रहे हैं अभी। शिव एक पद है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो परम साधना में लीन एक तत्व है। जैसे गुरु तत्व होता है, शिव तत्व, वहां तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप परम त्यागी बन जाएं। लेकिन सांसारिक लोग में परम त्यागी है कौन? मैंने बोला ना, सबके हाथ ऐसे हैं कि हे प्रभु हमें दीजिए। कोई ऐसे नहीं देना चाहता किसी को, ले भाई 2 रुपए तू भी ले जा, 3 रुपए तू भी ले जा। नथिंग लाइक दैट। तो अगर आप परम त्यागी बन जाते हैं, तो आप शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। शंकर त्रिदेवों में संहार करता देवता महादेव माने गए हैं, जिनके पास लक्ष्मी देने का अधिकार है। शंकर ने ही भगवान कुबेर को मुनीम बनाया था या पार्षद बनाया था धन क्षेत्र का। धन कुबेर नहीं देते हैं, धन की रक्षा करते हैं। धन की रक्षा करते हैं। माता भगवती लक्ष्मी भी भगवान शंकर से आदेश प्राप्त करके ही धन देती है। तो समस्त अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां भगवान शंकर के पास है। धन संपदा चाहिए तो हम पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं, नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का नहीं। नमः शिवाय जो 5 अक्षर का मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र, वो आपको मोक्ष नहीं देगा, वो आपको सांसारिक सुख देगा। लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए, शंकर ने शिवत्व चाहिए, शिव चाहिए, तो आपको फिर ओम उसमें जोड़ना पड़ेगा, ओमकार जोड़ना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय षडाक्षरी 6 अक्षर का मंत्र हो गया, ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। जैसे तंत्र में वामदेव शिव बोले गए हैं, अघोर शिव बोले गए हैं, तंत्र के देवता हैं, सद्योजात शिव, ईशान शिव, ठीक है? और कामाख्या के कामेश्वर है, ललिता देवी के ललितेश्वर है। तो अलग-अलग शिव के रूप हैं, अलग-अलग इनकी साधनाएँ हैं। अगेन वही बात आ जाती है, आपका पर्पस क्या है साधना का? आप माँगना चाहते हैं या मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं? जो आप चाहते हैं वही आपको शिव दे देंगे, वही आपको शंकर दे देंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है। अच्छा क्योंकि